हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कुछ न्यू, कुछ इंटरेस्टिंग और वो होगा डॉक्टर से रिलेटेड। अब डॉक्टर से रिलेटेड क्या जानने वाले हैं, तो देखिए कई बार क्या होता है, हम हमारी लाइफ में या तो हम खुद के लिए या किसी को लेकर किसी के साथ में हम डॉक्टर्स के पास तो ज़रूर गए हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि जो डॉक्टर जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उस वर्ड को क्या कहते हैं। जिसे हम सपोज करो किसी आँख के डॉक्टर के पास गए तो हम उस आँख के डॉक्टर इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो वही आपको आज देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले है इज द बेबी इल। अगर बच्चा बीमार होता है तो हम किसके पास जाते हैं, ऑब्वियसली हम बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। बट हम उसमें क्या कहते हैं, किस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नेम नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, उस डॉक्टर के लिए आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड पूछ रही हूँ जो सब उन डॉक्टर्स के लिए यूज़ होता है जो बेबी को या जो बच्चों को ट्रीट करते हैं, जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, जैसे जो भी बच्चे जस्ट जो इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, राइट, जिनको कुछ बीमारी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी बुखार आ गया, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो रही है, तो हम किसके पास लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं पीडियाट्रिशियन के पास। किसके पास ले जाते हैं, पीडियाट्रिशियन। तो ये वर्ड हम सीख लेते हैं कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले PAE को आप पिया या पाई ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पीडियाट्रिशियन। क्या करेंगे इसको, पीडियाट्रिशियन। तो नया वर्ड आपको सीखने को मिल गया, पीडियाट्रिशियन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो डॉक्टर, वो एक्सपर्ट जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। उन डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहेंगे, पीडियाट्रिशियन। ओके, तो आप कभी भी ये मत बोलना कि हम बच्चों के डॉक्टर के पास गए थे। हम किसके पास गए थे, हम गए थे पीडियाट्रिशियन के पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इज द स्किन क्लियर, क्या आपकी स्किन क्लियर है। इसका मतलब कौन से डॉक्टर के पास, हम स्किन के लिए किसके पास जाते हैं, स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको स्किन के डॉक्टर के लिए कोई वर्ड बोलना हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, आपको स्किन क्लियर चाहिए, कुछ इन्फेक्शंस हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई, तो आप क्या कहेंगे उस डॉक्टर को। उस डॉक्टर के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या यूज़ करेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट करेंगे। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, DER को डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम स्किन डॉक्टर की जगह आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट, आर योर आइज ओके, क्या आपकी आंखें तो ठीक हैं, चश्मा लगने वाला है, चश्मे का नंबर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, आंखें दुख रही हैं, कुछ भी चीज़ आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, विजन से रिलेटेड या आइज का कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम किसके पास जाते हैं, आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। अब आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, हम आंखों के डॉक्टर को हम कहते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। अब OPH को क्या कहेंगे हम, ऑफ कहेंगे OPH को, फिर थल्मोलॉजिस्ट कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से आइज के डॉक्टर को क्या वर्ड यूज करेंगे आप, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यूज करेंगे। अब बोन्स, हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फ्रैक्चर हो गया, आप गिर गए, आपको कुछ फ्रैक्चर हो गया, हड्डी कुछ इधर उधर हो गई है, यहाँ तक कि स्लिप डिस्क हो गई है, या कुछ भी प्रॉब्लम आपकी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं ऑर्थोपेडिस्ट के पास। किसके पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट के पास। आपने ये ऐड सुना होगा डॉक्टर ऑर्थो का, वो ऑयल आता है, तो ऑर्थो मतलब क्या, हड्डियों के लिए आता है ना, कि घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कहीं किसी भी हड्डी में दर्द है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है बोन्स में, तब आप क्या यूज़ करते हैं, डॉक्टर ऑर्थो यूज़ करते हैं। तो ऑर्थो से ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट कौन से डॉक्टर्स होते हैं या कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बोन्स में या बोन्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम को डील करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। अब आगे जाते हैं, इज योर हार्ट वर्किंग प्रॉपरली, क्या आपका दिल सही से काम कर रहा है। दैट मीन्स हार्ट डिजीजेस, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। ओके, दिल की कोई भी बीमारी हो या सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम किसकी डॉक्टर को दिखाते हैं, किस डॉक्टर को दिखाते हैं, ऑब्वियसली हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो याद रखना, इसको क्या कहेंगे,
कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं, आर जो है बहुत थोड़ा सा है, यहाँ तक कि वो साइलेंट ही मान लो, तो क्या बोलेंगे आप? कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डज योर ब्रेन वर्क प्रॉपरली? क्या आपका दिमाग सही से काम कर रहा है? दैट मीन्स दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हो गए, कहीं स्ट्रोक हो जाता है, कई बार सुनने में आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो जब इन प्रॉब्लम्स के से डील करने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कोई भी ऐसी नस जो आपके दिमाग से जुड़ रही है, वैसे तो कई नसें जुड़ती हैं, या कहीं भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऐसी नस है जो काफ़ी दिक्कत दे रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो उसके लिए आप किसके पास जाते हैं? आप हमेशा जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। किसके पास जाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। तो अगर कोई वर्ड यूज़ करे कि हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी नसों में या उनके नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। तो न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे स्पेशलिस्ट जो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर यू मेंटली ऑलराइट? दैट मीन्स कहीं कुछ दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स, दिमाग से इन द सेंस मैं नसों का नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस। जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कुछ हो गया उसके साथ, कुछ दुर्घटना घट गई जिसके कारण उसको शॉक लग गया। ओके, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, जैसे शॉक लग गया तो एकदम वो चुप हो गया, हमेशा मतलब कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ भी इमोशनल ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ या लोगों के साथ हो जाती है, तब किसके पास जाते हैं हम? यहाँ तक कि कुछ भी दिमाग में कुछ भी वो हरकतें करने लग गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, उसकी बॉडी उसके दिमाग के हिसाब से काम नहीं कर रही है, या फिर वो कुछ तो भी हरकत कर रहा है कोई पर्सन, तो उसको किसके पास ले जाते हैं? उसको हम ले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। किसके पास ले जाते हैं? साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट कौन होता है? जो आपके दिमाग का इलाज करता है। दिमाग मतलब यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो नसों मीन्स नर्वस सिस्टम उसका इलाज करता है। लेकिन दिमाग का इलाज करने से मतलब है कि कहीं कुछ उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिमाग में उसके चल रहे ऐसी चीज़ जिसके कारण वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम किस डॉक्टर को दिखाएंगे? साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड्स, जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस फील्ड में वो उनकी स्पेशलिटी होती है, उस पर्टिकुलर डॉक्टर को हम क्या कहेंगे, वो वर्ड्स हमने आज डिस्कस किया है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आपसे ये वर्ड यूज़ करना स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा, एटलीस्ट आप लोगों को एक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, हम हमेशा ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आमतौर पर यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, ताकि कोई भी अगर हमारे सामने ऐसा वर्ड यूज़ कर ले तो हम ये ना सोचने में लग जाए कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, इसलिए आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आप खुद यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द सेम टाइम वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।